एक दिन की बात है। महर्षि वेदव्यास प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके सरस्वती नदी के तट पर स्थित अपने आश्रम में बैठे थे। उन्होंने महाभारत और देवताओं के पराक्रम और लीलाओं से पूर्ण अनेक पुराणों का निर्माण किया था, लेकिन फिर भी उनके मन को संतोष नहीं मिला था। उसी समय देवर्षि नारद उस स्थान पर आए। नारद जी को देखकर वेदव्यास ने उनका स्वागत किया और उनसे अपने मन की बात कही। वेदव्यास ने कहा, देवर्षि, मैंने इतिहास स्वरूप महाभारत की रचना की, परंतु फिर भी इसकी रचना के बाद जिस संतोष की आशा मैंने की थी वह मुझे नहीं मिली। आप मुझे बताइए, मैं क्या करूं? वेदों के सार को दर्शाने वाले इस महान ग्रंथ की रचना के बाद भी मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही? वेदव्यास की बातें सुनकर नारद जी ने कहा, आपने वेदों के सार स्वरूप इस महान महाभारत की रचना बहुत ही विस्तार से की है, परंतु इसमें आपने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन विस्तार से नहीं किया है। भगवान अपनी लीलाओं के गुणगान से अधिक प्रसन्न होते हैं। आप ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जो भगवान की भक्ति की वृद्धि कराने वाला हो। भक्ति के अतिरिक्त भगवान को प्रसन्न करने का और कोई मार्ग नहीं है। व्यास जी, मैं आपको अपने ही पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ कि किस तरह भगवान की भक्ति से ही मुझे मनुष्य जन्म से मुक्ति मिली और भगवान का परम भक्त होने का सौभाग्य मिला। नारद जी कहते हैं, पिछले कल्प में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माता दूसरों के घर में काम करके अपनी जीविका चलाती थी। बहुत मेहनत करके मेरी माँ मेरा लालन पालन करती थी और मुझसे बहुत प्रेम भी करती थी। पिता न होने के कारण मुझे पालने का काम मेरी माता का ही था। एक समय की बात है, हमारे गांव में साधुओं की एक टोली आई। मैं उस टोली के साथ रहने लगा और उन साधुओं की सेवा करने लगा। मैं दिन भर उनके पीछे ही घूमता था। जब साधु लोग खाना खा लेते तो मैं उनका बचा हुआ भोजन कर लेता था। इन साधुओं के साथ रहकर मुझे भगवान की कथाओं को सुनने का अवसर मिलता था। साधुओं का सारा दिन भगवान की लीलाओं को सुनाने में ही चला जाता था। भगवान के भजन करना, ध्यान करना और लीलाओं की चर्चा करना, यही इन साधुओं का काम था। उन साधुओं के साथ रहकर मैं भी भगवान की लीलाओं को सुनता था, भजन भी करने लगा था। व्यास से मेरा मन पूरी तरह से उन साधुओं की कृपा से भगवान में लग गया था। साधु संग से ही मुझ में भक्ति जागृत हो गई थी और भगवान के दर्शन की लालसा जागृत हुई। अब मेरा मन हमेशा भगवान की लीलाओं के चिंतन में ही लगा रहता था। उन साधुओं के संग मेरा जीवन सफल हो गया था। आयु से मैं 5 वर्ष का ही था, परंतु मुझे संसार में कोई रुचि नहीं थी। मेरा तो मन करता था कि मैं उन साधुओं के साथ ही चला जाऊं, लेकिन मुझे मेरी माता के मोह ने रोक रखा था। मेरे सिवा उनका इस संसार में कौन था जिसके लिए वो इतना परिश्रम करती। व्यास जी, कुछ दिन साधु लोग मेरे गांव में रहकर चले गए। उनके संग से मुझे इस भवसागर से मुक्ति पाने का मार्ग मिल गया था। व्यास जी, एक दिन की बात है, रात के समय मेरी माँ काम करके घर को लौट रही थी। तभी दैववश एक सर्प ने मेरी माँ को काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। गांव के लोगों के सहारे मैंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार करवाया। इस समय दुखों से मुक्ति और संसार की अनित्यता को जानने में उन साधुओं के संग मिला ज्ञान ही काम आया। मेरी माता की मृत्यु के बाद अब मेरा कोई नहीं था और मैंने उन पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की शरण ली। इस संसार में मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। मैं अब जिधर चाहे जाने के लिए मुक्त था। इसके बाद मैंने अपना गांव छोड़ दिया और घने जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करने लगा। कुछ समय बाद मेरे हृदय में मुझे भगवान मुरलीधर के दर्शन हुए। भगवान अपने हाथों में मुरली लिए मुस्कुरा रहे थे। भगवान के इस दिव्य गोपाल रूप को देखकर मैं अति प्रसन्न हो गया, लेकिन कुछ ही क्षण में भगवान की वह दिव्य छवि लुप्त हो गई।
मैंने फिर से ध्यान लगाकर उस रूप के दर्शन करने का प्रयास किया, किंतु मुझे उस रूप के दर्शन नहीं हुए। मैं इसी तरह बहुत दिनों तक भगवान के उस दिव्य रूप के दर्शन करने का प्रयास किया, किंतु फिर भी मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। मेरे ऐसे प्रयासों को देखकर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने मुझसे कहा, तुम्हें अब इस जन्म में भगवान के उस रूप के दर्शन नहीं होंगे। तुम्हारे कर्म भोग समाप्त हो जाने के बाद अगले जन्म में तुम्हें भगवान के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। तब से मैंने उस रूप के दर्शन करने का प्रयास छोड़ दिया और भगवान का चिंतन करते अपने उस जन्म के अंत होने का इंतजार करता रहा। व्यास जी, जब मेरी मृत्यु का समय आया और मैंने अपना शरीर त्याग दिया, तब ब्रह्मा जी के शरीर में जाकर मेरी जीवात्मा लीन हो गई। पिछले कल्प के अंत के बाद जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का आरंभ किया, तब उनसे मारीच, दक्ष आदि प्रजापतियों की उत्पत्ति हुई। तब मैं भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हो गया। व्यास जी, इसके बाद में हमेशा भगवान के ही गुणगान करता संसार में घूमता फिरता रहता हूँ। व्यास जी, इसीलिए अब आप भगवान की लीलाओं का विस्तार से वर्णन करके भागवत पुराण की रचना करो। इस तरह नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाते हुए व्यास जी को भागवत पुराण की रचना करने का आदेश दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।